तो सबसे पहले आपको जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, NSI कानपुर डालना है और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद में देखिए ऑनलाइन रजिस्टर फॉर सेशन 2024-25 यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारे कोर्स आ गए, शुगर टैग और डेस्कटॉप वर्जन कर लीजिएगा। शुगर टैग, शुगर इंजीनियरिंग, डाइफैट, हमने शुगर इंजीनियरिंग का भरा है। तो शुगर इंजीनियरिंग भरने के लिए आपको कोर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये सारे कोर्स दे रखे हैं देखिए। ठीक है, जो आपको कोर्स का जो है सिलेक्शन करना है वो सिलेक्शन आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अगर सिलेक्शन करता हूँ, मान लो शुगर इंजीनियरिंग का जो सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, शुगर इंजीनियरिंग का सिलेक्शन किया और जो है इंडियन राष्ट्रीयता हो गई। अब यहाँ पे आपको नाम भरना है। ठीक है, नाम आपको फुल डालना है जो भी आधार कार्ड में, क्योंकि इस बार जो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने गलत नंबर डाल दिया आधार कार्ड का तो जो है वो वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि पूरा जो है आपको आधार कार्ड सही से डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आधार कार्ड डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना जो आपके क्या है मार्कशीट में दे रखी हो या फिर आपके आधार कार्ड में दे रखी हो और जो। ठीक है, और इसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके वैलिडेट विद आधार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका आधार ठीक नहीं है तो एक मैसेज आएगा कि आधार ठीक नहीं है। अगर आपका आधार ठीक है तो आपके पास आधार पे एक OTP जाएगा। फिर आपको पता करना है कि आपको जो है कोर्स के बारे में कहाँ से पता लगा, कि स्टूडेंट, फैकल्टी, गूगल, फेसबुक। तो हम जो है कलेक्ट कर ले रहे हैं, मान लो हमें फेसबुक से पता लगा। ठीक है, और अदर करेंगे तो अदर का नाम आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको पिताजी का नाम भरना है पूरा फुल जो भी आपका आधार कार्ड में है, और इसके बाद फिर आपको माता जी का नाम जो है आपके आधार कार्ड में जो है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पिताजी और माताजी का नाम भरने के बाद में फिर क्या आपको मेल फीमेल जो भी है आप या अदर है कलेक्ट करना पड़ेगा। ये करने के बाद फिर आपको देखिए कैटेगरी भरनी है कि जनरल है, अदर बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड में नॉन क्रीमी लेयर है, या शेड्यूल कास्ट है, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स है। तो जैसे हम अदर में क्या करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर भर देते हैं। सब कैटेगरी में अदर्स आ जाएगा, रूरल आएगा, डिफेंस आएगा। अदर्स में तो जो भी है, अगर रूरल आप करते हैं तो रूरल आप वो लगाएंगे जिसका एजुकेशन है आपका हाई ईयर्थ क्लास जो रूलर से करा हो। जो भी आप रूलर सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको रूलर का सर्टिफिकेट ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर रूलर नहीं करते तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे तो OTP आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर OTP वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या है, OTP पे जो आपका OTP आएगा उसको आपको इंटर करना पड़ेगा और वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और वैलिडेट करने के बाद में फिर क्या आएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर ठीक है। ठीक है, और आधार से आपका वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ईमेल आईडी भी जो है वैलिडेट करनी पड़ेगी। तो ईमेल आईडी आप डालें यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और ईमेल आईडी डालने के बाद में आप वेरीफाई ईमेल पे क्या करेंगे कि ईमेल क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में आपके ईमेल पे क्या आएगा, एक OTP आएगा, और वो OTP आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो OTP सक्सेसफुली सेंड, और हम क्या करेंगे फिर OTP हम इंटर कर देंगे। ठीक है, ये OTP इंटर करने के बाद में वैलिडेट OTP कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने OTP डाल दिया देखिए, और OTP डालने के बाद में क्या है, वैलिडेट कर दिया। ठीक, वैलिडेट करने के बाद में ईमेल आपकी सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड में आप पहला अक्षर कैपिटल कर दीजिए, फिर इसके बाद में @ लगा के कुछ भी आप जो है पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड आपको दोनों सेम रखने हैं। ठीक है, आप जो है पासवर्ड बना लीजिएगा, और पासवर्ड बनाने के बाद में कन्फर्म पासवर्ड पे भी आपको सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों पासवर्ड बनाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, कन्फर्म करेंगे। ठीक है, और पासवर्ड देखिए जैसे बना लिया। बनाने के बाद में यहाँ पे ये पिन डालेंगे जो भी आपका कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड डालने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं कैप्चा कोड डाल रहा हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद में फिर मैं इसे क्या करूँगा, रजिस्टर कर दूँगा। ठीक है, और जैसे रजिस्टर करूँगा तो एक मैसेज हमारे पास में आ जाएगा मोबाइल पे और ईमेल पे। ठीक है, तो देखिए एक हमारे पास में क्या लिख के आया, कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्राइमरी रजिस्ट्रेशन विद NSI प्रोग्राम 2025-26। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और वही पासवर्ड डालना जो आपने बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका जो आगे का जो फॉर्म है वो ऐसे ही आपका फिल होगा आगे का। ठीक है, तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर क्या है, देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड में डाल रहा हूँ। ठीक है, और ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद में फिर मैं इसके लॉगिन करूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है मैं ईमेल डाल रहा हूँ, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, और जो पासवर्ड मैं अपना यहाँ पे डाल रहा हूँ। और पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैप्चा कोड डालूँगा, जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे गिवन है। अगर कैप्चा कोड आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रिफ़्रेश कर लीजिएगा, रिफ़्रेश करने के बाद दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है कैप्चा कोड डाल दे रहा हूँ, देखिए। और कैप्चा कोड डालने के बाद में तुरंत मैं क्या करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। लॉगिन आपका 11 AM से 5 PM तक, वर्किंग डे तक आपका लॉगिन पेमेंट वाला रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इतने सारे स्टेप्स आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स आ गए। पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा फ़ोटो। तो पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या डालना है, तो पर्सनल डिटेल में देखिए आपको जो है यहाँ पे आपको पूरा जो है आपको मतलब एड्रेस डालना है, ठीक है। और एड्रेस डालने के बाद में फिर क्या करेंगे आप, जो है यहाँ पे सारा आ गया। फिर इसके बाद में एक अन्य मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, और आईडी में आपको आधार कार्ड, आप आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर आपको इंटर आईडी, आधार कार्ड का नंबर दोनों तरफ सेम डालना है। सेम डालने के बाद में फिर इसको क्या कर देना, सेव कर देना, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर डाल दिया है यहाँ पे मैंने, और पूरा सेव कर दिया है, ठीक है। और सेव करने के बाद में फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ क्या आने वाला है, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आएगा, तो आपको स्टेप 2 पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फ़ोटो के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। तो फोटोग्राफ क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए, मस्ट बी टेकन इन प्रोफेशनल स्टूडियो। फोटोग्राफ विथ सेल्फ कंपोज्ड पोर्ट्रेट्स विल नॉट बी एक्सेप्ट, मतलब क्या है, पोर्ट्रेट्स नहीं होना चाहिए, ब्लर व्लर नहीं होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और फोटो साफ़ होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फीचर फिर से शुड बी ऑक्यूपाइड 80%, कहने का मतलब है फेस जो आपका 80% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेस बहुत कम है, बाकी जो आपका शर्ट वर्ट ज़्यादा दिख रही है, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि आपको कोई भी ग्लास नहीं पहनना, चश्मे नहीं पहनने, ठीक है। फ़ोटो में बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में कह रहा है डिजिटल वर्जन और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोडेड फॉर्म होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए, जेपीईजी पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज़ आपका 200 KB होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर साइज़ रहेगा तो वो अपलोड नहीं करेगा। तो आप क्या करें जी, फ़ोटो रिसाइजर में जाके आप उसको साइज़ को रिसाइज कर लें, और फ़ोटो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये सिग्नेचर की बात करता हूँ मैं। सिग्नेचर में देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो सिग्नेचर में देखिए, सिग्नेचर में क्या क्या है। सिग्नेचर में आपका जो है सेम सिग्नेचर मस्ट भी ब्लैक कलर होना चाहिए ओनली, और रिटिन अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। वाइट पेपर लीजिए, उस पर ब्लैक कलर से आप क्या करें, सिग्नेचर कर लीजिए, ठीक है। द सिग्नेचर मस्ट बी स्कैंड मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफ्स ऑफ सिग्नेचर आर नॉट, कहने मतलब आपको जो ये स्कैन करने के बाद में जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट बना के मैक्सिमम साइज़ इसका भी 200 KB आपको बना लेना चाहिए, ठीक है। चाहे आप स्कैन मोबाइल से कर लें, चाहे आप स्कैन कहीं और करवा लें, ठीक है, मतलब जो स्कैनर होते हैं, ठीक है। फ़ोटोग्राफ और जो आपको दोनों को क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पे जाके अपलोड कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो गया। तीसरे में आपको मैं दिखाता हूँ एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन में देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप दोनों ये चीज़ें फिल कर लेंगे, वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर, तभी जो है आपका अगला सेक्शन खुलेगा, वरना आप कुछ भी करते रहिए अगला सेक्शन आपका नहीं खुलेगा, ठीक है। तो जो क्या है, मैंने जो है यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लिए, ठीक। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल में आपको 10th बोर्ड आपको भरना है। कहाँ, पटना से, वेस्ट बंगाल से है, न्यू दिल्ली से, भोपाल से है। जैसे मैं यूपी इलाहाबाद का हूँ, तो मान लो यूपी इलाहाबाद मैंने डाल दिया। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर डालना है। पासिंग ईयर डालने के बाद में आपको उसके परसेंटेज जो है आपको फिल करना है। मान लो पासिंग ईयर मैं 2008 डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में आपके परसेंटेज है, CGPA है, परसेंटेज है 600 में से आपके कितने मार्क्स आए। मान लो हमारे 394 आए हैं, 400 आए हैं, ये आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और फिर इसके बाद में कॉलेज का नाम आपको फिल कर लेना है, ठीक है। कॉलेज का नाम फिल करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं उसमें कॉमा लगा के आपको डाल देना है। हाई मार्कशीट में आप देख लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, सोशल साइंस या आर्ट, ये जो भी है आपको कॉमा लगा के सब आपको इसमें डालने होंगे, ठीक है। और सेम आपका क्या करना होगा कि आपको उसमें इंटर वाले में भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका 12th आएगा। 12th में भी आपको सेम सिस्टम करना पड़ेगा, सारा सब कुछ ईयर वेयर डाल के आपको परसेंटेज डाल के, और आपको सब्जेक्ट और कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद में ये देखिए आपका इंटर वाला हो गया, आप 10 मार्क्स डाल दीजिए और उसमें ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा, ठीक है। इसके बाद आप बैचलर डिग्री में देखिए फ्रॉम AMIE या फिर बैचलर डिग्री या फिर अदर। आप जैसे बैचलर डिग्री में BSc BA जो भी है और इंजीनियरिंग है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और अदर में फिर अदर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बैचलर में आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिसिप्लिन डालना पड़ेगा,
यूनिवर्सिटी का बोर्ड डालना पड़ेगा और कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है, और पासिंग ईयर डालना पड़ेगा, टोटल मार्क्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। और लेकिन आप अगर इंजीनियर हैं, अगर आप शुगर इंजीनियरिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या सेलेक्ट करने पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करने पड़ेगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन डालते हैं आपको डिसिप्लिन आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो आप जो भी हैं तो आप उसको क्लिक कर दीजिए। मान लो मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, ठीक। और ये सब फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपका चौथा एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर में आप देखिए लिमिटेड ही है, मान लो कानपुर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पटना, पुणे, मेरठ, गोरखपुर और बिलासपुर और आपका देहरादून। तो आप पहला एग्ज़ाम सेंटर कानपुर डाल दीजिए, चाहो जो भी आपके पास में पहला वही डालिएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और ये डालने के बाद आप सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आपको ये सारे अटैचमेंट करने पड़ेंगे। अगर ये अटैचमेंट नहीं है तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। इसमें क्या क्या अटैचमेंट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला आपका 10th है और इक्विवेलेंट मार्कशीट होनी चाहिए, और ये भी आपका साइज़ जो है नॉट कैलकुलेटिंग है, मतलब PDF फॉर्म में आप इसे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोटो लेके इसे अपलोड एंड सेव कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपको ये कंपलसरी है, ये भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपेयरिंग में है तो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इफ़ अवेलेबल भी लिखा हुआ है। और इसके बाद में सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट जो भी आपका है, मान लो OBC है या फिर जो भी जनरल कैटेगरी जैसा भी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का नहीं हो जाएगा। इसका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपको, जैसे इंजीनियरिंग का, तो आपको ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद में आपको सेव करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास में जो है आधार कार्ड, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये अपलोड करना पड़ेगा, और फिर जो आपको आप सेव करना पड़ेगा, ठीक है। आधार कार्ड के बाद में और चीज़ देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने देख ली, और ये सारी क्या है, आपको अपलोड ही करनी पड़ेंगी। अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। फिर रूरल सर्टिफिकेट, ठीक है, रूरल सर्टिफिकेट वो लोग करेंगे जिसने जो आपका 8th क्लास है वो गांव से किया हुआ है। रूरल सर्टिफिकेट जिसको नहीं पता है उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट भी है, ठीक है। और फॉर्मेट नीचे तुरंत क्या क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में तुरंत क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। वो आपको क्या है, भरवाना है। भरने के बाद में आपको स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाना है जो 8th क्लास में। इसके बाद में आपका जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे मेंशन है, वो आपका उस पर मतलब साइन करा के फिर यहाँ पे ओरिजिनल आपको अपलोड करना है। और रूरल सर्टिफिकेट आपको नहीं अगर समझ में आता है तो इसकी वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड सैम्पल फील्ड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में क्या है, आपके पास में एक फॉर्मेट आ जाएगा। वो फॉर्मेट आप पूरा फिल करने के बाद में फिर आप इसको अपलोड कीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद में फिर इसे सेव करिएगा, ठीक है। तो ये आपका रूरल वाला हो गया। रूरल के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ एक नॉमिनेशन फॉर्म भी, वो भी आपको जो है भरना पड़ेगा। वो नॉमिनेशन फॉर्म आपको मैं दिखाऊंगा, पहले से आप खोल लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में रूरल सर्टिफिकेट आप इसे ओपन करिएगा, और ओपन करने के बाद में आप कोई भी जो है ड्राइव ले लीजिए, चाहे ब्राउज़र ले लीजिए या फिर स्कैनर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखिए रूरल सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो रूरल सर्टिफिकेट में आपको ये सारा फिल कराना है। फिल कराने के बाद में आपको मोहर साइन लगानी। फिर इसके बाद में OBC का सर्टिफिकेट आपको ये जो है देना है। फिर इसके बाद में नॉमिनेशन फॉर्म, आपको ये नॉमिनेशन फॉर्म उन्हीं के लिए जो है आपको एग्जीक्यूटिव एंट्री के लिए। एग्जीक्यूटिव एंट्री क्या है, जो आपका SECC मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं और वो लोग 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी शुगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग आप शुगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए आपका ये नॉमिनेशन फॉर्म है। इसके बाद ये सब देने के बाद में आपको मेक पेमेंट पे करना है, ठीक है। इसमें आपको टोटल सीट्स दे रखी है, कोर्स की ड्यूरेशन दे रखी है, एग्ज़ाम का वेटेज दे रखा है, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम टाइम टू बी अनाउंस है, बाद में दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट पे करेंगे, ठीक है। और मेक पेमेंट पे करने के बाद में आपका ऑनलाइन हो जाएगा। पहले आपका ऑफलाइन हुआ करता था, ठीक है, अभी आपका क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। तो देखिए मेक पेमेंट पे आपको यहाँ पे मेक पेमेंट करना है, और आपको सारी फीस दे रखी है, और यहाँ पे क्लिक करके आप जैसे मेक पेमेंट करेंगे, ठीक है, पे नाउ पे करते ही आप प्लीज़ अपलोड ऑल रिलेटेड। इसका मतलब आपने पहले से कुछ छोड़ रखा है। तो अटैचमेंट का मतलब है कि आपको ये वाला अटैचमेंट आपको पूरा भरना है। इसका मतलब सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। जो जो आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड ही करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे आपका अटक जाए तो आप क्या करेंगे, दोबारा आप इसको रीलॉगिन कर लेंगे, ठीक है। रीलॉगिन करने के बाद में आप सेम ID पासवर्ड डालेंगे, और ID पासवर्ड डालने के बाद में आप क्या करेंगे, इसे रीलॉगिन कर लेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दिखाएगा रेड रेड, मतलब 5वां स्टेप कंप्लीट नहीं है, इसीलिए 7वां स्टेप कंप्लीट नहीं है। तो 5वां स्टेप में आपको क्या करना, क्लिक करना है और सारे अटैचमेंट देखने हैं, कौन कौन से अटैचमेंट आपको लगाने हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए 10th की सर्टिफिकेट हो गई और 12th का मार्कशीट हो गई। जो जो इसमें लिखा हुआ कि कंपलसरी है वो आपको लगाना ही लगाना है, तभी आपका क्या रहेगा, ये आगे फॉर्म बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने क्या 12th की जो PDF फॉर्म जो लिया था, PDF यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। 12th की PDF अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए क्या एरर आता है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही एक एरर आता है कि आपका 12th की भी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 12th की भी मार्कशीट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 10th की है, ये अपलोड हो चुकी है। और 10th के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ 12th की, वो भी मैंने क्या है अपलोड कर दी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये 12th यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, प्रीव्यू आपको दिखाएगा। अब जैसे मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद में देखिए क्या एरर आता है। सेव करने के बाद फिर एक एरर आएगा, ठीक है। और वो एरर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे मैं सेव नेक्स्ट करूँगा, एक क्या है मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ पर मैं देता हूँ। इसके बाद फिर सेव करूँगा और सेव करते ही क्या आएगा एरर, देखिए एरर सेव किया और सेव करते ही आधार कार्ड नॉट अपलोड, मतलब मुझे आधार कार्ड भी देना। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आधार कार्ड अपलोड करूँगा। और आधार कार्ड के बाद रूरल कैटेगरी आपने अगर सेलेक्ट किया है वो भी आपको अपलोड करने पड़ेगा, रूरल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और रूरल अपलोड करने के बाद में देखिए दोबारा नेक्स्ट करूँगा तो एक फिर से हमें कुछ अपलोड करना पड़ेगा, मतलब जो है मैं सर्टिफिकेट OBC का जो हमने OBC का NCL का था उसको भी आपको अपलोड करने पड़ेगा। ये सारे आप नए बनवा लीजिएगा, पुराना कोई नहीं होना चाहिए। और नॉमिनेशन फॉर्म उन्हीं के लिए जो आपका एग्जीक्यूटिव फॉर्म जो है, मतलब जो SCC किए हुए हैं और जो आप शुगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन्हीं के लिए आपका ये नॉमिनेशन फॉर्म आपको फिल करके भरना होगा। नॉमिनेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप देख लीजिए ये है सारा नॉमिनेशन फॉर्म। इस नॉमिनेशन फॉर्म को आपको पूरा फिल करवाने के बाद में फैक्ट्री की मोहर लगवा के फिर आप क्या करेंगे, पूरा जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें लिखा कानपुर में जुलाई 2025 में प्रयोग होने वाले पाठ्यक्रम ANSI 80 SBCC में प्रवेश लेने के लिए, मतलब जो है एग्जीक्यूटिव वाले और SBCC के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। बाकी जो है किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव एंट्री ले रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ही, ठीक है। अब सारे जो है अपलोड करने के बाद में कंपलसरी अपलोड कर दिए, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। करने के बाद में देखिए अटैचमेंट पूरा हो गया। प्रोग्राम आपको दिखा देगा सारा क्या क्या प्रोग्राम है। 1 प्रोग्राम फाउंड इसमें दिख रहा है, टोटल सीट्स दिखा देगा, ठीक है, और टाइम दिखा देगा। जैसे आप मेक पेमेंट पे करेंगे, मेक पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या है नाउ आर द, ये लिखा क्या है आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ, पूरा आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें लिखा है क्या, यू आर एट द फाइनल स्टेज, गो अहेड ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर। कहने का मतलब है कि ये आपकी फाइनल स्टेज है, आपको कोई भी करेक्शन करना है तो आप अभी करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका एक बार पेमेंट कंप्लीट हो गया तो आप कोई भी चेंज इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने में जल्दबाजी ना करें, आप क्या करें थोड़ा सा टाइम ले लें और सारे के सारे जो क्या चीज़ें आप चेक कर लीजिए। और चेक करने के बाद में बिल्कुल जब कुछ सब कुछ सही हो जाए फिर ही इसके बाद आप क्या करें, पेमेंट करें, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पे नाउ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करने पड़ेगा और आपकी फ़ीस जो है 1500 रुपये है, ठीक है। और बाकी सबके लिए 1000 रुपये। तो पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए क्या आता है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में पहला तो आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, आप कार्ड से कर सकते हैं, आप कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। अगर आप कार्ड से पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको अदर पेमेंट का ऑप्शन ये दिखेगा साइड में बिल्कुल। तो अदर पेमेंट पे करेंगे तो आपको देखिए इतने सारे ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो है UPI का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और UPI का सिलेक्शन करने के बाद में आप जैसे फ़ोनपे या कुछ भी आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते ही क्या ये आपको वेबसाइट पे पहुंचा देगा, ठीक है। जैसे फ़ोनपे पे क्लिक किया, फ़ोनपे पे क्लिक करने के बाद में तुरंत आपको फ़ोनपे पे की वेबसाइट पे जाएगी और आपको 1536 रुपये, मतलब टैक्स भी इसमें इंक्लूडेड है, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और पे करने के बाद में आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। और अगर आप पे नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो थी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आगे पूछ लीजिएगा और जल्दबाजी ना करें क्योंकि अभी बहुत टाइम है, ये शुरुआत है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप नए बनवा के रख लीजिएगा तभी आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको और भी अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।